दिल्ली में जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर में वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें जमात इस्लामी हिंद के रज़ाकारान ने वक्फ इमलाकों के रजिस्ट्रेशन में मदद की। दूर दराज से आए मुतवल्लियों की वक्फ इमलाक को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने में ये लोग मदद कर रहे हैं। जमात इस्लामी में ऐसे कई सेंटर मुल्क के अलग अलग रियासतों की राजधानी में खोले हैं, जो कि न सिर्फ इन इमलाक को कैसे रजिस्टर्ड करें इसको लेकर मदद कर रहे हैं, बल्कि ख़ुद भी इमलाक के कागजात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। इस सब के बीच मुस्लिम तंजीमों को ये भी खदशा है कि मुल्क भर में जितनी भी वक्फ जायदादें हैं उनमें से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अपलोड करने से रह जाएंगी। जमात इस्लामी के औकाफ हेल्प डेस्क के कोऑर्डिनेटर इनामुर रहमान ने बताया कि अभी तक 33 लाख प्रॉपर्टीज़ ही रजिस्टर्ड हो पाई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में करीब 9 लाख वक्फ जायदादें हैं। बहुत तेज़ी के साथ भी अगर इन्हें किया गया तो 5 तारीख यानी आखिरी दिन तक 4 लाख प्रॉपर्टीज़ ही रजिस्टर्ड हो पाएंगी। 5 दिसंबर 2025 ये वो आखिरी तारीख है जब आप अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप क्या वक्फ की प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड कराने के लिए आए हैं? जी यहाँ पे क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपकी, और कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको रजिस्टर्ड कराने के लिए आप? हमारा अपना बुज़ुर्गों का वक्फ वाला औलाद है, उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं दिल्ली में जी, और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। पहले ख़ुद से बहुत कोशिश की, तो जब नहीं हो पाया तो पता लगा कि जमात इस्लामी दफ्तर में यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पर आना हुआ। इससे पहले वक्फ बोर्ड भी गए तो किसी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड ने रजिस्टर कर दी, लेकिन फिर वहाँ पर एक कन्फ्यूजन थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि तमाम प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर वक्फ बोर्ड ने नहीं की, कुछ रह गई हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है ये सोचा कि भाई बेहतर ये है कि ख़ुद से करा लिया जाए। क्या इशू सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा इशू जो आ रहा है, मान लीजिए कि हम अर्बन एरियाज़ में हैं तो बहुत सारा हमारे पास ये जमीयत इस्लामी का डेस्क है और जगह पर डेस्क है। जो रूरल एरियाज़ में है तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो उन्हें यही नहीं आइडिया लगा कि साइट क्या है, कैसे हमें क्या करना है, कहाँ क्या डेटा फिल करनी है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब लगभग 27 नवंबर तक कुछ हद तक साइट तो चली और 27 नवंबर तक जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा एक पर बर्डन आ जाए, प्रेशर आ जाए तो कम्प्लीटली रुक जाता है कोई साइट, क्योंकि हाँ जाहिर सी बात है कि वो उस पर न्यूट्रलिटी और सब साइट का अलग टेक्निकल इशू होता है। तीसरा ये बात, मैं खुद मेरा जो रेसिडेंस है वो घर है वो सिद्धार्थ नगर है। अच्छा। और मैं यहीं यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो होता ये कि सिद्धार्थ नगर से मुझे इधर 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा कॉल आए कि हो ही नहीं पा रहा है, क्या करें। तो मैं खुद लैपटॉप पे सिस्टम में बैठ करके रात में 12 बजे के बाद या सुबह 4 बजे से पहले वाली जो टाइम पीरियड है उसमें कुछ हद तक साइट प्रेशर नहीं होता था। ना साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं? जी, जब हम सारा चीज़ भर देते हैं, अब भरने के बाद लास्ट में एक एरर मैसेज आता है कि अनरिस्पॉन्सिव, पेज अनरिस्पॉन्सिव, तो सारी मेहनत हमारी बर्बाद हो जाती है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर से जो करते हैं तो सारी चीज़ें फिर से फिल करनी पड़ जाती है। ओके। अभी तक अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ आपसे, तो आपके पास डाटा भी है जैसे, तो स्टेट वाइज कितना हुआ टोटल अभी तक टिल नाउ, मतलब कितना जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है और कितने वो परसेंटेज में भी और नंबर्स में भी अगर हम जानना चाहेंगे। दूसरा, कितना बचा है अभी? देखिए, एक बात, इस पोर्टल में भी रोज़ाना नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। अच्छा। पहले इस पोर्टल के अंदर ही रिपोर्ट का भी ऑप्शन था, अपडेट उससे हमें मिल जाता था, तो उससे हम देख भी लेते थे, लोगों को अवेयर करते थे कि भाई ये इतना हो चुका है। अब 3 दिन से रिपोर्ट भी अब इसके ऊपर नहीं आ रही है। ये अच्छा, जी, वेबसाइट पे अब रिपोर्ट नहीं आ रही, ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया उस पर से। अच्छा जी, आप आइए मैं दिखाता हूँ। तो ये भी एक इशू है कि जो हर दिन जितने भी चीज़ें अपलोड होती थी, जितने भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती थी, उनका के बाद अगला जो ऑप्शन था, हाँ, यहाँ पर आता था रिपोर्ट का। हाँ। आप रिपोर्ट जाते हैं, रिपोर्ट आपको डाउनलोड कर सकते हैं, रोज़ाना की आपको रिपोर्ट मिल रही थी। अब तो आपके पास, आप तो रिपोर्ट ही नहीं है यहाँ पर। आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, ये जो आप टाइमर देख रहे हैं, ये जो चल रहा है, इसमें एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज अपलोडिंग डेडलाइन, ये डेडलाइन का टाइमर चल रहा है। 1 दिन 7 घंटे 51 मिनट 52 सेकेंड ये टाइमर चल रहा है। मैं एक चीज़ उसका, मैं अगर थोड़ा सा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं कि ऐसा नहीं है कि ये इसी टाइम पे है। जो इनामुर रहमान साहब बताया कि यहाँ पर एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता था, इसको मैं अगर रिफ्रेश भी कर दूँ, रिफ्रेश कर सकता हूँ इसको? जी, बिल्कुल। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि अभी भी देखेंगे आप कोई रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट का मतलब ये होता था कि अभी तक कितनी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हो चुकी,
कितने नंबर्स हैं, वो सारी चीजें इसमें रिपोर्ट में आती थी। दूसरी बात, न्यू रजिस्ट्रेशन का भी आता था, वो ऑप्शन को भी देखिए, यहाँ से देखिए आप इसको, ये है एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी, इसके बाद अगला लिंक जो होता था वो नई रजिस्ट्रेशन का होता था। अच्छा। वो भी 7-8 दिन से उसको भी हटा दिया गया। अब आपको मैं एक पूरा डाटा दिखाता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स का। वामसी पोर्टल के हिसाब से कितनी प्रॉपर्टीज थी और अभी जो रजिस्टर्ड हो रही है प्रॉपर्टीज वो कितने हैं। ये मेरे पास एक डाटा है, अंडमान निकोबार आइलैंड में वामसी पोर्टल पर 151 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड थी, जिनका अब तक जो अंडमान निकोबार में 156 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड होती है। यानी वामसी पोर्टल पर जितनी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है, ज़रूरी नहीं कि वो 100% रजिस्ट्रेशन हो। कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन वामसी पोर्टल पर नहीं है, लेकिन अब जो बिल आया जो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना है वो बढ़ सकती हैं। तो इसी तरीके से आंध्र प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नागर, दिल्ली में 1047 प्रॉपर्टीज जो वामसी पोर्टल्स पे थी। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो दिल्ली की 2497 प्रॉपर्टीज यानी 100% प्रॉपर्टीज को जो है रजिस्टर्ड उम्मीद पोर्टल पर कर दिया गया है। तो 10% यानी 5 तारीख तक 10% और प्रॉपर्टी अगर होती है तो 40% प्रॉपर्टियां ही रजिस्टर्ड हो पाएंगी। तो 60% प्रॉपर्टीज का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो रवि के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी हिंद के सदर सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब मौजूद हैं। सादुल्लाह साहब, आप लोग जब से ये बिल आया, वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, उसके बाद से लगातार सड़क से लेकर संसद तक आप लोगों ने आवाज़ उठाई और कई पार्लियामेंटेरियंस को आप लोगों ने इस बात में मेमोरेंडम दिया। मेरा जानना ये है आपसे, सवाल ये है कि अभी किस हिसाब से जो प्रोसेस है वो चल रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों ने अपने अलग अलग स्टेट में जो है सेंटर जो है, और क्या दिक्कतें आप लोगों को पेश आ रही हैं इसमें, क्योंकि 5 तारीख लास्ट डेट है। जी, तो बिल्कुल शुरू दिन से हमने ये प्रोसेस शुरू किया कि जगह जगह इस तरह के सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि औक़ाफ़ की जायदाद को उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर करने में मदद दी जाए। कई जगह कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं, जो लोग किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं वो कॉल सेंटर से रुजू करके मदद हासिल कर रहे हैं। वॉलंटियर्स पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। तो ये काम तो बिल्कुल अव्वल रोज़ से चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि जायदादें बहुत पुरानी हैं, बाज़ जायदादें कई 100 साल पुरानी हैं। जायदादों का बड़ा हिस्सा बिल्कुल रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में है, जहाँ प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड जमा करना, हासिल करना ये आसान नहीं है, मुश्किल है, दुश्वार है। फिर उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि कई दिनों से पोर्टल में भी बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं। पोर्टल लोड नहीं ले रहा है, डाउन हो जा रहा है, जगह जगह स्टक हो जा रहा है। तो उसकी वजह से भी बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो सारी कोशिशों के बावजूद हम ये समझते हैं कि अभी भी जायदादों का बहुत बड़ा हिस्सा वो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर नहीं हो पाया है। उन लोगों से या औक़ाफ़ के जो ज़िम्मेदार हैं पूरे मुल्क में, उनको किस तरीके का मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है, कल आखिरी तारीख है और शाम 5-6 बजे तक वो पोर्टल के भी वो ख़त्म हो जाएगी शायद, कोई आप मैसेज आप देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा औक़ाफ़ की जो जायदादें हैं वो रजिस्टर्ड हो पाएँ? जी, हम तीनों लेवल पे डिमांड करेंगे। सबसे पहला डिमांड तो हमारा गवर्नमेंट से है कि वो इस टाइमलाइन को रैशनलाइज करे और इसको एक्सटेंड करे। बहरहाल हुकूमत के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, एक्ट में रहने के बावजूद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए हम समझते हैं कि टाइमलाइन एक्सटेंड की जा सकती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर सारी हम वफ़ के जो मुतवल्ली हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि जो टाइम बचा हुआ है उसमें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए वो काम करें। हमारे वॉलंटियर्स हर जगह मौजूद हैं हेल्प करने के लिए। जहाँ भी दुश्वारी पेश आ रही है वो वक्फ बोर्डों से भी रुजू कर सकते हैं, हमारे वॉलंटियर से भी रुजू कर सकते हैं। तो जो बचा हुआ टाइम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। और तीसरी चीज़ ये कि उसके बावजूद भी अगर प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं तो फिर फौरी ट्रिब्यूनल से रुजू करें और टाइम एक्सटेंशन मांगें। कई सांसद भी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई है। खुद अक़लती वज़ीर जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किन्नी रिजिजू, उनसे मुलाकात करके वक्त आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। वो बिल्कुल हम उनकी तायद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे सारे पार्लियामेंटेरियंस का। और हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की, हुकूमत की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो वाकई रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, उम्मीद पोर्टल को वायबल बनाना चाहते हैं तो फिर इस टाइमलाइन को रैशनलाइज करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर है जिस तरीके से जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सादुल्लाह हुसैनी साहब ने कहा कि वक्त की कमी सबसे बड़ी दिक्कत है, और दूसरी तरफ टेक्निकल ग्लिचेस जो आ रहे हैं पोर्टल पर, उससे कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड करने का जो टाइम है वो ज़्यादा हो गया। रवि के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।